सो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है बाय मतलब टू। तो इस वाले कंसेप्ट को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे और इसमें जो भी टर्म्स हमें यूज आएंगी वो हम पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल से पहले मैं आपको क्या बता रही थी, समेशन। ठीक है, तो समेशन क्या है, सपोज अगर आपके पास है सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n ऑफ r। सो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ये समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एडिशन बिटवीन द टू टर्म्स एंड r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n नेचुरल नंबर है, यानी 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 3.9 लेगा, 7.3 नहीं लेगा, 2.7 नहीं लेगा। यानी हम क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 डालिए, फिर r का वैल्यू 2 पुट करिए, r का वैल्यू 3 पुट करिए एंड सो ऑन अप टू n। सो दिस इज द समेशन ऑफ, दिस इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का सम है। उसी तरह से फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल n जैसे आपने लिखा, देखिए आप ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल n, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल n, और आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। सो दिस विल बी रिटन एज n और फैक्टोरियल। सिंबल देखें आप, मतलब अगर आप फैक्टोरियल n रीड करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, पहले फैक्टोरियल का सिंबल बनाएंगे, मतलब जैसे अंडर रूट बनता है ना वैसे आप इन्वर्ट कर दो उसको। और n फैक्टोरियल अगर आप लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। यदि आप देखो, मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूं, मैं ऐसे यूज करती हूँ, क्योंकि जब आप बड़ा टर्म लिखते हो ना तो ये इस तरह का लिखने के बाद उसमें ना ब्रैकेट वगैरह यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आप फैक्टोरियल पहले लिखते हैं, फैक्टोरियल n, तो ऐसे लिखें, और n फैक्टोरियल तो ये n पहले बनाए और फैक्टोरियल ये इस तरह से सिंबल बना दे। सो फैक्टोरियल n बेसिकली क्या है, फैक्टोरियल n इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी समेशन r, सिग्मा r क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू कितना हो गया n-1 n, ये हो गया आपका फैक्टोरियल n। तो धीरे धीरे एक एक बात को समझते जाइए आप, है ना। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये किसका सिंबल होता है, प्रोडक्ट का, जैसे सिग्मा का होता है ना वैसे r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, और यहां डाल दीजिए r। सो व्हेन यू पुटिंग r इक्वल्स टू 1, ये आपको 1 देगा, 2 डालिए तो 2 देगा, 3 डालेगा तो 3 डालेगा। सो y इक्वल्स टू, यदि मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, y इक्वल्स टू फैक्टोरियल x, तो ये डिफाइन करेगा, डिफाइंस फॉर x बिलोंग्स टू होल नंबर, और y क्या आएगा, ये नेचुरल नंबर, यानी डोमेन कितना आएगा, होल नंबर। आप इसके इनपुट में रैशनल नंबर्स नहीं ले सकते, नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते, इवन रैशनल नंबर जैसे जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर 1 ना हो, लाइक जैसे 1.2 रैशनल नंबर है, आप वो भी नहीं ले सकते, 3.9 4.7 6.2 इस तरह से नंबर नहीं ले सकते। यानी x आपका क्या क्या होना चाहिए, x को आप क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, अप टू कितना लेंगे, होल नंबर्स इस तरह से लेंगे। x आपका देखिए, आप अगर फैक्टोरियल निकालना चाहे अंडर रूट 3 का तो वो नहीं निकलेगा, 2/7 का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा ना, -3 का कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा, -2/9 का कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब सुनो, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। अब आप बोलेंगे कि जब आप 0 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो दिस इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ये होता है ना, तो 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता ना। अब देखो, अगर आप किसी भी, आप थोड़ा दिमाग लगाएं, यदि मैं 0 से मल्टीप्लाई करना इसको स्टार्ट करूं तो फिर तो लॉजिक ही खत्म हो गया। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल राइट हैंड साइड क्या बनाएगा, 0 ही बनाएगा ना। इसलिए 0 कंट्राडिक्ट क्रिएट करने के कारण आप क्या करते हैं, 0 को अलग निकालते हैं। तो 0 का फैक्टोरियल कितना आता है, 1। अच्छा, फैक्टोरियल 1 से ये डेफिनेशन होल्ड करने लगेगी, है ना। तो आपको डेफिनेशन क्या याद रखनी है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ना कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट होल नंबर्स। यदि आप होल नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करने लगे तो फिर आप 20 का फैक्टोरियल निकालो या 100 का फैक्टोरियल निकालो, 0 से मल्टीप्लाई करके सबका आंसर कितना ही आएगा, 0 आएगा। इसलिए 0 का फैक्टोरियल अलग से निकालते हैं। तो फैक्टोरियल 0 कितना हो गया, 1, और 1 का फैक्टोरियल भी बाय दिस डेफिनेशन कितना होगा, 1 ही रहेगा। अच्छा, अब 2 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो दिस इज, अब क्या होगा, 0 को छोड़ करके बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। 1 से लेकर के कितना आ जाएगा, 2,
1 इंटू 2 यानी कितना हो गया 2, फिर कितना लिखेंगे फैक्टोरियल 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया 6, फैक्टोरियल 4। देखो आप ना कई बच्चे ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखें, है ना। ये कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया 24, फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 कितना हो गया 120, फैक्टोरियल 6 कितना हो गया 720, फैक्टोरियल 7 कितना हो गया 5040 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई, यानी 1 से स्टार्ट करके आपका जो n है वहां तक ले जाओ। जैसे फैक्टोरियल 20 है तो 1 2 3 अप टू कहां तक चला जाएगा 20 तक, है ना। सो फैक्टोरियल n हो गया। अभी देखो मुझे ये डिफाइन करना है, चलो देखते हैं फैक्टोरियल 2n कितना होता है, जरा अलग से देखते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, तो कितना आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर कितना आएगा n आएगा, देन कितना आएगा n+1, ठीक है, n+2 और लास्ट में कितना आएगा बोलिए 2n-1 इंटू 2n। अब ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आता है इसमें n तो इवन टर्म्स है, n इवन इंटीजर्स है और n ही क्या है ऑड इंटीजर्स है ना। 2n आपने जैसे आप 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर्स का, तो 1 3 5 7 9 आर द 5 ऑड नंबर्स एंड 2 4 6 8 और 10 ये 5 ही क्या होते हैं इवन नंबर्स। तो n तो इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स कौन है 2 इंटू 4 फिर 6 8 और लास्ट में कितना आएगा 2n-2 इंटू 2n, ये तो क्या है n इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स कौन है 1 3 5 7 अप टू लास्ट में कितना आएगा 2n-1। इवन नंबर्स क्यों है क्योंकि हर एक नंबर आपको 2 देगा, कितनी बार देगा n टाइम्स, तो इसमें से 2 निकालिए, इसमें से 2 निकालिए, इसमें से 2 निकालिए, कितनी बार 2 बाहर निकलेगा n टाइम्स। अब बचेगा कितना 1, 4 कितना हो गया 2, 6 कितना हो गया 3, 8 कितना हो गया 4 और लास्ट में कितना हो गया n। और ऑड नंबर 1 3 5 7 अप टू 2n-1 रिमेन एज इट इज। तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया फैक्टोरियल n, अरे फैक्टोरियल n हो गया, तो फैक्टोरियल 2n कैन बी रिटन एज 2 की पावर n फैक्टोरियल n और 1 3 5 7 अप टू 2n-1। आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, वो एक अलग केस हो गया, लेकिन ये कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको जानना। तो फैक्टोरियल जो होता है किसी भी नंबर का वो डिफाइंड होता है फॉर द होल नंबर। 0 का फैक्टोरियल इज अ कंट्राडिक्शन केस, यानी कुछ कंट्राडिक्ट करने के कारण उसका फैक्टोरियल हम अलग से लिखते हैं जो इस डेफिनेशन से नहीं आता। तो फैक्टोरियल स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का क्या होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। और सपोज आप देखिए यदि आप इन नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में नेचुरल नंबर ही आएगा ना, नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर, दैट्स वाई आउटपुट यानी रेंज कितना आएगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इस फंक्शन का डोमेन कितना आएगा होल नंबर। यानी नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते आप, ये 2/7 -2/9 √3 इरेशनल नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। सो ये बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल और समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, समेशन जो है सिग्मा आर ये स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का सम है और सिमिलरली फैक्टोरियल n स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इन पे हम लोग क्या करेंगे, ये बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले अभी बाइनोमियल पे काम नहीं कर रहे, इस बाइनोमियल को सॉल्व करते टाइम जो हम लोग यूज करते हैं ना वो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक समेशन जाना, उसका डिटेल कहाँ पढ़ते हैं सीक्वेंस सीरीज, बेसिकली सीक्वेंस सीरीज का ही एडवांस फॉर्म है ना। तो थोड़ा बहुत सीक्वेंस सीरीज बच्चे को आना चाहिए, कुछ बच्चों को पढ़ा दिया और जिनको नहीं पढ़ाया उनको बीच बीच में बताते रहेंगे, है ना। तो ये उसी का एडवांस फॉर्म है। कैलकुलेटिव पार्ट होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, है ना। अब देखें इसमें एक और चीज सीखिए आप, सेकंड फॉर्मूला एनसीआर। एनसीआर क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज, इसका फॉर्मूला बाद में सीखेंगे, लेकिन ये ज्योमेट्रिकली या एप्लीकेशन वाइज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका इंटरप्रिटेशन सीखें। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सी, और सी कहाँ है ये रहा। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो कितनी चीजें आपको चूज करनी है, 8 चीजें चूज करनी है, और एन क्या है, एन टोटल थिंग्स है। अच्छा थिंग्स कभी ऐसे नहीं होती 2.7 आइटम्स, है ना, या 1.3 पर्सन्स, है ना,
या फिर -√3 वुमन, है ना, ऐसे नहीं होती। इसीलिए क्या है, ये जो n टोटल थिंग्स हैं, टोटल थिंग्स का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, एनी आर्टिकल। तो टोटल थिंग्स जो है ये क्या क्या हो सकती है, या तो हो ही नहीं, 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, इस तरह से। और R वो चीज है जो आपको चूज करनी है, किस में से, इन टोटल में से। तो R कितना होगा, क्या कर सकते हैं आप, जैसे सपोज मेरे पास है ना, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, A, B और C, टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं। तो R के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी इन 3 में से आप क्या क्या सिलेक्शन कर सकते हैं, एक भी ना सिलेक्ट करें, या 1 कर लें, या 2 कर लें, या मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, जितनी आपके पास होंगी उतना ही तो कर सकते हैं ना। क्या आप 3 में से 2.5 लोगों को चूज कर सकते हैं, 3.25, 4.25, -2, नहीं, या तो 0 ले सकते हैं, या 1 ले लो, या 2 ले लो, या मैक्सिमम 3 है तो तीनों के तीनों उठा लो। तो उसी तरह से ये जो R है ना, ये R किसको बिलोंग करेगा, या तो 0 ले लो, या 1 ले लो, या 2 ले लो, या मैक्सिमम कितना ले लो, n ले लो। सो R बिलोंग्स टू होल नंबर, और R क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू n। भाई टोटल चीजों से ज्यादा तो चूज नहीं कर सकते ना, आपके पास 3 ही स्टूडेंट्स हैं, तो 3 में से 4 कैसे चूज कर लेंगे। तो NCR क्या रिप्रेजेंट करता है, NCR इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग। अच्छा, जो वेज होते हैं, जो तरीके हैं चूज करने के, सपोज मेरे पास यहाँ पे है ना, ये 4 चौक की स्टिक्स है, ये 4 स्टिक्स हैं, तो इनको चूज करने के जो तरीके होंगे, आप जरा कॉमन सेंस लगाएं, तो वेज भी क्या होंगे, नेचुरल नंबर ही होंगे ना। इसलिए ये जो NCR होता है, ये NCR खुद भी क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर। मतलब जो वेज होते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज भी नेगेटिव नहीं होते, इरेशनल नहीं होते, है ना। तो NCR, अब देखो यहां देखते हैं, अब सपोज देखिए आप ना 0 चूज करना है, 1 भी नहीं लेना, तो 1 भी नहीं लेने का कितने वेज हो गए, कितने वेज हो गए, एक तरीका हो गया। अब सपोज आपको 1 ही लेना है आउट ऑफ 3, तो या तो A ले लो, या B ले लो, या C ले लो, तो कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। अब आपको 2 थिंग्स लेनी है, तो 2 थिंग्स में क्या क्या ले सकते हैं, A B ले लो, B C ले लो, C ले लो, तो कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। और अगर आपको तीनों लेनी है, R इक्वल टू 3, सारी की सारी लेनी है, तो ABC तीनों उठा लो, कितना तरीका हो गया, एक तरीका हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो चूज करने के जो तरीके हैं, वेज, वो खुद भी क्या है, नेचुरल नंबर। कहीं पे भी आपको देखो गड़बड़ नहीं लगे, सब नेचुरल नंबर आ रहा है, तो एक तरीका आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, इस तरह से, है ना। तो एक भी नहीं चूज करने का एक तरीका, एक चूज करने के 3 तरीके, 2 चीजें चूज करने के भी 3 तरीके, और तीनों में से तीनों लेने का सिर्फ एक तरीका, है ना। तो ये वेज रिप्रेजेंट करते हैं। तो NCR का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है भाई NCR का। अगर आपको 3 में से 0, एक भी नहीं लेना, 3C0, मतलब 3 में से आप भी एक भी नहीं लिया, तो इसका तरीका कितना हो गया, 1। कैसे आया, इस फॉर्मूले से लिखो, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल r, r की जगह कौन है, 0, और फिर 3 माइनस 0, n माइनस r, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1, 3C1, 3 में से एक चूज करने के तरीके। तो कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 कितना लिखेंगे, 6, और फैक्टोरियल 2 कितना, 2, तो कितने तरीके बचे, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, 3। सो एक चीज चूज करने का तरीका कितना हो गया, 3 वेज। नाउ यू वांट टू चूज 2 थिंग्स आउट ऑफ 3, सो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी 1, अगेन कितना हो गया, 3, और 3 में से 3 चीजें चूज करने का तरीका 3C3 यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये, और दिस माइनस दिस, 3 में से 3 निकाला तो ये वापस कितना आ गया, 1। तो देखो टोटल चीजों में से, यानी टोटल थिंग्स कितनी है, n, उसमें से एक भी नहीं लेना और पूरे में से पूरा लेना, इसका एक ही तरीका होता है, एक भी नहीं लेना उसका भी एक तरीका, और पूरे में से पूरा लेने का भी एक तरीका। इसका मतलब क्या हो गया कि NC0 किसके बराबर होता है, NCN के, n में से एक भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, और NCN दोनों किसके बराबर होता है, 1 के। NC1 और NCN-1 दोनों सेम है, आप फॉर्मूला लगा के देखें। NC1 का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, फिर ये r का वैल्यू फैक्टोरियल 1 और इनका डिफरेंस n-1। सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखेंगे, है ना।
तो सॉल्व करके देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे समझिए एक और फॉर्मूला ना, ये जो आप फैक्टोरियल 5 लिखते हो तो यहां तक ये क्या है, फैक्टोरियल 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। जब आप फैक्टोरियल 4 लिखते हो तो यहां तक ये क्या है, फैक्टोरियल 3, सो दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो सिमिलरली जो फैक्टोरियल n बनता है, फैक्टोरियल n, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहां तक सुनो, यहां तक ये फैक्टोरियल n माइनस 1 ही है। फैक्टोरियल n माइनस 1, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स। तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय n। सो यहाँ पे अगर मेरे पास ये फैक्टोरियल n है तो मैं इसको लिख सकती हूँ n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल 1 ही होता है, फैक्टोरियल n माइनस 1 यानी n। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी सेम ही आएगा, फैक्टोरियल n, नीचे ये r का फैक्टोरियल और फिर इनका डिफरेंस यानी फैक्टोरियल 1, है ना, और ये किसके बराबर होता है, n के। तो nc1 इज इक्वल टू nc n माइनस 1 इक्वल टू n। सिमिलरली nc2 किसके बराबर हो जाएगा, nc, बोलो n माइनस 2, और ये किसके बराबर हो गया, n फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। अब इसको क्या लिखेंगे, n, फिर लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। देखो यहां आ जाओ वापस, इसको मैंने क्या लिखा, यहां कौन आएगा, n माइनस 2, तो n इंटू n माइनस 1 रोक दो, तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n माइनस 2। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, एक एक के डिफरेंस में चलेगा ये, और नीचे कौन बैठा है, फैक्टोरियल 2 यानी 2, और ये फैक्टोरियल n माइनस 2। तो आपको इसका वैल्यू कितना मिला, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। सिमिलरली nc3 इज इक्वल टू nc n माइनस 3, और वो कितना हो जाएगा जरा बताएंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 6, है ना, तो ऐसे लिख लो। तो फाइनली क्या समझ में आता है मुझे, NCR इसके बराबर होता है और ये इसके इक्वल हो जाएगा NCN माइनस R के। सो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यानी NC0 इज इक्वल टू NCN, NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, NC2 इज इक्वल टू NCN माइनस 2, NC3 NCN माइनस 3। सो जनरलाइज करके मैंने फाइनली फॉर्मूला निकाल दिया कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना, और इसका फॉर्मूला बनता है ये n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, कम करते जाओ, फाइनली कितना आएगा, n माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, फैक्टोरियल r। तुम भी तो ये लिख रहे हो, कितना है ये 3, तो 3 ब्रैकेट, कितना है 2, तो 2 ब्रैकेट, nc1 1, तो 1 की ब्रैकेट, जैसे nc4 का फॉर्मूला बताओगे, nc n माइनस 4 बोलोगे, 4 ब्रैकेट n से स्टार्ट होके n माइनस 1 n माइनस 2, बोलो n माइनस 3। तो इस n माइनस 3 जो ये 3 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 माइनस 1, और नीचे कितने का फैक्टोरियल, तो 4, यहां अगर r है तो r का फैक्टोरियल, और अगर यहाँ 4 है तो 3 तक जाएगा, तो अगर r है तो क्या जाएगा, r माइनस 1 विच इज n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1, और जो आप n माइनस r प्लस 1 भी लिख सकते हो, ब्रैकेट हटा दो तो NCR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r, है ना। तो बात समझ में आ गई। पहला डेफिनेशन तो मैंने आपको क्या समझाया, ये फैक्टोरियल का, दूसरा ये इसका डोमेन और रेंज, तीसरा फॉर्मूला ये कि n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2n को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार पूछ लेता है ये 4th नंबर। उसके बाद मैंने आपको सिखाया NCR 5 नंबर, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r के इक्वल, और ये तो खैर कैलकुलेशन की है। तो NCR क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग। चीजें कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, एक जैसी नहीं।
एक बनाना ले लिया, एक एप्पल ले लिया, एक मैंगो ले लिया, एक पाइनएप्पल ले लिया, ऐसे ले लिया, सारे डिस्टिंक्ट थिंग्स के लिए एप्लीकेबल है। एनसीआर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सिमिलर थिंग्स। सिमिलर थिंग्स के लिए इसका फॉर्मूला अलग बनता है और एनसीआर का फॉर्मूला होता है। सी का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, यानी चूज करना। और जब आप सेलेक्ट करते हैं, जब आप 3 स्टूडेंट्स में से 0, 1, 2, 3 स्टूडेंट चूज करते हैं, तो उनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता कि वो स्टूडेंट किस ऑर्डर में खड़े हैं। गीता पहले खड़ी है, सीता बाद में, राहुल पहले है, या चेतन बाद में है, नीलम है, यहाँ पे वो है, मतलब लाइक है ना, कौन किस ऑर्डर में खड़ा है ये मैटर नहीं करता, सिर्फ आपने सेलेक्ट कर लेना है। सो सी का मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है? सिलेक्शन को। इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, राइट। सो देखिए फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया। समेशन और फैक्टोरियल में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। एनसीआर क्या है, उसका फिजिकल में मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, समझ में आ गया। अब इसी में इस सेवंथ में देखें, एनसीआर तो कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी जस्ट सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अरेंजमेंट का एनसीआर में कोई रोल नहीं है। फिर अब हम अरेंजमेंट भी लेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। तुम लोग सुनते भी हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है एनपीआर, यानी टोटल एन चीजों में से 8 डिस्टिंक्ट चीजों को चूज करने के बाद आपको उनको अरेंज भी करना है। बेसिकली परमुटेशन में दोनों टर्म इंक्लूड होती है। परमुटेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करना। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब अगर इसको मैं एनसीआर के फॉर्मूले से कंपेयर कराऊं तो ये बनेगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। मैंने फैक्टोरियल आर से डिवाइड किया, फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई किया। सो ये जो पहला वाला ये जो है ब्रैकेट, ये क्या बन गया बताओ? एनपीआर। पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, वैसे पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? परमुटेशन यानी अरेंजमेंट। सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये ब्रैकेट क्या बन गया? एनसीआर, और ये क्या हो गया? फैक्टोरियल आर। तो अब बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये फैक्टोरियल का क्या यूज है। एनसीआर यानी सेलेक्ट करने के बाद ये जो फैक्टोरियल है ये अरेंज करने का काम करता है। ये क्या काम करता है? अरेंज करने का। बात समझ में आ गई? जैसे आपने 3 में से कोई से 2 लोग चूज किए, 3 कौन है? ए बी सी, और कोई 2 लोग चूज किए आइदर ए बी, बी सी और सी, और फिर उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 तरीके से, यानी फैक्टोरियल 2 तरीके से। कैसे? जैसे इसको आपने लिखा 3p2, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द 2 आउट ऑफ 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले 3 में से 2 सेलेक्ट तो करो, और सेलेक्ट करने के बाद 3 में से 2 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 3 वेज। कैसे? ए बी, ए बी, फिर उसके बाद क्या हो गया? बी सी और सी ए, और किन्हीं भी या तो ए बी बैठे। देखो अरेंजमेंट डिफरेंट आएगा। ए बी मतलब एक सीता एक गीता, या तो सीता गीता बैठे तो आपको अलग से नजर आएगा। जैसे ये सीता और ये गीता, इसकी 2 चोटियां बनाते हैं। फिर हमने ये क्या किया? ये सीता ये गीता, अब क्या आएगा? ये गीता है ना, और ये सीता छोटी वाली। तो अरेंजमेंट आपको अलग दिखाई दे रहा है ना। तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट हो गया? फैक्टोरियल 2। तो 3c2 इंटू 2 यानी 6 तरीके हो जाएंगे। 3 तरीके अरेंज करने के, 2 तरीके उसको परम्यूट यानी अरेंज करने के। 3 तरीके तो हो गए चूज करने के, और 2 तरीके अरेंज करने के। तो एनपीआर होता है एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। आर वही होल नंबर होता है, आर वही होता है लेस देन इक्वल टू एन होता है। फैक्टोरियल आपने समझ ही लिया है ना। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर देखो। अब इस पे कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम लोग। यदि आपको ये गिवन है, इफ एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई, इफ एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई, तो उस फॉर्मूले से क्या? एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इस फॉर्मूले से मैं इस एनसीवाई को ऐसे लिख सकती हूँ ना, एनसीएन माइनस वाई। तो यदि मैंने ये इक्वेट किया तो एन एन के बराबर है, सी सी के बराबर है, तो एक्स को किसके इक्वल होना पड़ेगा? वाई के। या फिर इन दोनों को इक्वेट किया मैंने तो एक्स को किसके इक्वल होना पड़ेगा? एन माइनस वाई के, यानी एन कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। तो अगर एनसीएक्स, if NCX is equals to NCY, then either x equal to y or x plus y equal to n। या तो ये x y के इक्वल हो जाएगा, या फिर इन दोनों को सम
n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर देखो, ये जो NCR है ना, इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन r। ध्यान से देखें, n-1 CR-1, इस तरह से NCR इन दोनों का रेशो और फिर ऊपर और नीचे वाले में से एक एक कम कर दो। फर्दर देखो, आप है ना, आपके पास 5C3 गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/3, एक कम कर दो 4C2। 4C2 को आप फर्दर लिख सकते हैं 4/2, 4 में से एक गया तो 3, 2 में से एक गया तो 1। 3C1, NC1 का मतलब होता है n, तो 3C1 कितना हो गया 3, ऐसे सॉल्व करते जाओ। फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 अपॉन r-1 इंटू n-2 CR-2। देख लो आपको कब तक एक्सपेंड करना है। अब इसका प्रूफ देखो, अटेम्प्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, n/r n-1 CR-1। लगाओ जरा फॉर्मूला, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल दिस माइनस दिस n-r। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, r इंटू फैक्टोरियल r-1 मिलकर के क्या बना लेंगे, फैक्टोरियल r। सो फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, और n इंटू फैक्टोरियल n- मिलकर क्या बना लेंगे, फैक्टोरियल n। सो वापिस कौन हो गया ये, NCR। क्लियर है, हाँ ना। फिर एक और फॉर्मूला NCR, है ना, NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। NCR-1, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, इसको लिखेंगे r इंटू फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n-r एज इट इज, ये एज इट इज, फैक्टोरियल r-1 एज इट इज। इसको क्या लिखेंगे, n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r। जब आप इस तरह से एक्सपेंड करते हैं तो एक कम हो जाता है ना, जैसे फैक्टोरियल r है तो r और फिर उसमें से एक कम कर दो तो फैक्टोरियल r-1। कितना कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल क्या आ रहा है, n-r। यहां क्या बचा, 1/r प्लस 1/n-r+1। एलसीएम लो तो n-r+1 प्लस r, तो -r प्लस r कट गया। न्यूमरेटर में क्या बचा, n+1 और उधर से क्या बचा, फैक्टोरियल n। डिनोमिनेटर क्या बचा, r और ये फैक्टोरियल r-1। फिर ये n-r+1 और फैक्टोरियल n-r, ये मिलकर के क्या बना लेंगे, फैक्टोरियल n+1, और ये मिलकर के क्या बना लेंगे, फैक्टोरियल r। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, फैक्टोरियल n-r+1। और ध्यान से देखो, यही तो n+1 CR है, इसका फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो n+1 - r। तो NCR प्लस NCR-1, देखो ऊपर वाले का इसको अपर सबस्क्रिप्ट बोलते हैं और इनको बोलते हैं लोअर सबस्क्रिप्ट। अपर सबस्क्रिप्ट सेम होने चाहिए और लोअर सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो ऊपर वाले में एक जुड़ जाएगा और नीचे वाले में जो बड़ा है वो ले लो। यानी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 7C3 प्लस 7C4, तो कितना आंसर आएगा, 8C। दोनों में बड़ा कौन है, जैसे R और R-1 में बड़ा कौन है, R, तो R ले लिया। अब यदि ये आपका R है, ये R है 4, तो ये R-1 है, तो 4 आ गया, 8C4। तो दो दो टुकड़ों में बटे हुए को एक सिंगल टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो NCR प्लस NCR-1 इज कॉल्ड द n+1 CR, डॉल्टन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, है ना। और NCR इज इक्वल टू n/r n-1 CR-1। क्लियर। NCR अपॉन NCR-1, इसका फॉर्मूला होता है n-r+1 अपॉन r, n-r+1 अपॉन r। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, NCR n फैक्टोरियल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, NCR-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 और इनका डिफरेंस n-r+1। अब सुनो, इससे ये कट गया,
इसको लिखो r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, तो वो कट जाए, तो नीचे कौन बचेगा r। इसको लिखेंगे n माइनस आर प्लस 1 और एक कम करके उसका फैक्टोरियल, तो वो इससे कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया, है ना। तो एनसीआर समझ में आ रहा है ना, एनसीआर है कौन, एनसीआर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, और इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं हम लोग, है ना, यहाँ जान लो या बाद में भी बताते हैं हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट। और इसको ऐसे भी लिखते हैं सी एन कॉमा आर, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो एन और नीचे आर, सी यानी ये सी बाहर निकाल लो, एन कॉमा आर, और इसको ऐसे भी लिखते हैं एक ओपन ब्रैकेट बना के एन के नीचे जस्ट आर, यानी 5C2 है तो 5 और 2, C5 कॉमा 2, है ना। तो ये आ गया। अब सुनो, इन एनसीआर इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, मैक्सिमम वैल्यू ये तब होता है जब आर का वैल्यू कितना हो जाए n/2। ये कब, जब आपका n इवन है, जब आपका n इवन है। देखो यहां समझिए, सपोज n का वैल्यू मैंने 4 ले लिया, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4, 4C5, 4C6 ये सब डिफाइन नहीं है। 4C0 1, जैसा 4C0 वैसा ही 4C4, 4C1 4, जैसा 4C3 वैसा ही 4C1, जो कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। 4C2, NC2 होता है n इंटू n माइनस 1/2, 4C2 कितना होता है 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 6। सबसे बड़ा नंबर कौन है 6, और ये आपको कब मिलता है, जब r का वैल्यू इस 4 का आधा हो, यानी r इक्वल्स टू n/2। समझ आया। अब सपोज अगर आपके पास n का वैल्यू 5 है ऑड, तो क्या क्या लिखेंगे, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। एक टर्म ज्यादा आती है, यदि 5 है तो 6 टर्म्स आएंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग। 5C0 और 5 है ये, 5C5 सेम, 5C4 और 5C1 सेम आता है 5, और 5C2 और 5C3 भी सेम आता है। ये कितना आता है 10, और ये भी कितना आएगा 10, तो मैक्सिमम कौन है 10। और ये कब मिलता है, जब r आपका कितना हो n-1/2 और n+1/2। n का वैल्यू कौन 5, तो 5 - 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पे, और 5 + 1 यानी 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 पे। तो 5 के केस में 2 पे मिलता है और 3 पे मिलता है, क्योंकि 5C2 और 5C3 दोनों इक्वली है। सिमिलरली NC n-1/2 और NC n+1/2 दोनों सेम ही है। तो अगर n इवन है तो NCR अपना मैक्सिमम वैल्यू यानी इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है जब r का वैल्यू n/2, और ऑड है तो n-1/2 और n+1/2। नोट डाउन। सो ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट द बाइनोमियल एक्सपेंशन। जानते हैं कि किसको बाइनोमियल बोलते हैं, एक्सपेंशन। सो बाइनोमियल देखो, बाय का मतलब क्या होता है 2, है ना। सो ये कहलाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे 2x - 3y होल पावर 4, x + √y, है ना, होल पावर -3, p/x² -qy होल पावर 7 एंड सो ऑन, है ना, √a + 2/√b होल पावर -2/7 एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। लेकिन अब हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, जब ये पावर क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो नेगेटिव पावर है, ये फ्रैक्शनल पावर है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सुनिए, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। देखिए तो जरा क्या है। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप a + b का पावर 0 निकालें, तो आप सिंपली बोलेंगे 1। ठीक है, 2 है ना, ये बाइनोमियल है ना, ये बेस में 2 टर्म्स है a और b, उसकी पावर 0।
अब हम आपसे पूछे कि a प्लस बी होल पावर 1 तो कितना हो गया a प्लस बी, और यहां लिखा हमने नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। जब पावर 0 है तो एक टर्म आती है, जब एक पावर है तो दो टर्म्स है, जब दो पावर है a प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या आ रहा है देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। अगर हम आपसे पूछे a प्लस बी का होल क्यूब तो ये भी बता देंगे आप, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 4 टर्म्स। तो इस तरह की शेप बन रही है, पहले एक फिर 2 हो गई, फिर इधर जाकर के ये 3 हो गई, फिर इधर जाके ये कितनी हो जाएंगी 4। तो इस तरह से ये क्या शेप बन रही है, ट्राइंगल जैसी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पास्कल ट्राइंगल। तो देखो a प्लस बी का पावर 0 बहुत आसानी से आपने बता दिया, ये भी बहुत इजी है, होल स्क्वायर क्यूब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि अब a प्लस बी का पावर 4 बताओ तो वो भी आप निकाल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, फिर उसको वापस से मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर करके फिर से होल स्क्वायर। यदि मैं आपको बोलूं पावर 5 तो भी आप थोड़ा बहुत एफर्ट डाल करके बना लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी की पावर 15 निकालो, a प्लस बी की पावर 20 निकालो, a प्लस बी रेज टू 100 निकालिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हमें ये देखना है कि जब यहाँ पे 0 पावर है तो एक टर्म आती है, 1 पावर तो 2 टर्म्स, 2 के लिए 3 टर्म्स, 3 के लिए 4, 4 के लिए देयर विल बी 5 टर्म्स। सो इफ यू हैव द पावर n सो देयर विल बी n प्लस 1, एक ज्यादा टर्म्स आएंगी। हो क्या रहा है यहां देखिए, ये सब तो इजी है, जरा इस पे देखते हैं हम a क्यूब। a क्यूब को क्या लिखेंगे हम 3c0 a की पावर 3 माइनस 0 और b पे पावर कितना है कुछ भी नहीं इसलिए 0। फिर इस 3 को लिखेंगे 3c1, a पे पावर कितना हो गया 3 माइनस 1 और b पे पावर 1। ये जो a और b पे पावर जो जाती है ना, इनका सम इस टोटल पावर के इक्वली होना चाहिए हमेशा। 3 माइनस 0 प्लस 0 यानी 3, 3 माइनस 1 प्लस 1 3। फिर इस 3 को हम लिखेंगे 3c2, a की पावर 3 माइनस 2 और b पे पावर 2, वापिस से पावर जुड़ करके कितना बना लेंगे 3, और b क्यूब को लिखेंगे 3c3, फिर a की पावर 3 माइनस 3 और b पे पावर कितना हो गया 3। समझ आया? हम लोग एक सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली a प्लस बी होल पावर 4, देखो इसको ऐसे खोलेंगे, कैसे लिखेंगे 4c0, a पे पावर 4 माइनस 0 और b पे पावर 0, देन 4c1 a रेज टू 4 माइनस 3 और b पे पावर 1। a पे कम करते जाओ और उतना ही b पे बढ़ाते जाओ। अब क्या आएगा 4c2, a पे पावर 4 माइनस 2 एंड b स्क्वायर, देन 4c3 a पे पावर 4 माइनस 3 b क्यूब, 4c4 a पे पावर 4 माइनस 4 है ना, यानी कितना हो गया 1 और b पे पावर 4। गिन सकते हो आप, 0 से लेकर 4 कितनी टर्म्स आएंगी 5 टर्म्स आएंगी, क्योंकि r कहां से स्टार्ट हो रहा है NCR में 0 से लेकर मैक्सिमम n तक। 1 से लेकर n लेते हैं तो n टर्म्स है, और 0 से लेकर n लेते हैं तो कितनी टर्म्स आएंगी n प्लस 1, इसलिए एक ज्यादा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सुनो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये 4 है ना, यदि इस 4 की जगह मैं n का दूं, क्या कर दूं मैं इस 4 की जगह n का दूं ऐसे, और यहां कर दूं मैं x प्लस a, फर्स्ट टर्म x बेस में, सेकंड टर्म a, पावर में n। तो देखो हो क्या रहा है nc0, फिर x पे पावर क्या आ रहा है n माइनस 0 और a पे पावर 0, फिर nc1 x पे n माइनस 1 a पे पावर 1, कम करते जाओ x पे घटाते जाओ और उतने ही प्रोपोर्शनल आप a पे बढ़ाते जाइए ताकि इनका सम हमेशा n आए। nc2 a की पावर कितना हो गया x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, nc3 x रेज टू n माइनस 3 a क्यूब, ठीक है। एंड सिमिलरली लास्ट में कितना आएगा ncn x की पावर कितना हो गया n माइनस n और a पे पावर कितना हो गया n। तो हम लोग देखो इतना लंबा सीरीज इन n प्लस 1 टर्म्स को, जबकि हमने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू कितना 0 से लेकर n। सीक्वेंस सीरीज में r कहां से स्टार्ट होता है 1 से, यहाँ कहां से स्टार्ट होगा 0 से। ये कौन है NCR, वेरी कौन कर रहा है r वेरी कर रहा है, तो इसको लिखेंगे NCR। सो R0 फिर R1 फिर R2 R3 एंड फाइनली Rn। सो NCR फर्स्ट टर्म पे क्या जा रहा है n माइनस r, इनका डिफरेंस।
जो फर्स्ट है टर्म बेस में वो क्या जा रहा है, देखो इनका डिफरेंस ही तो जा रहा है। क्या लिख रहे हैं आप, 4C0 तो 4 और 0 का डिफरेंस, फिर 4C1 तो 4 और 1 का ना, 4 - 3 नहीं है, ये 1 है, 4 और 1 का डिफरेंस, 4C2 तो 4 और 2 का डिफरेंस, 4C3 तो 4 और 3 का डिफरेंस, 4C4 तो 4 और 4 का डिफरेंस, है ना। और जितना आप डिफरेंस यहाँ ले रहे हैं x और a पे टोटल पावर कितना होना चाहिए, n ही होना चाहिए, इसलिए उतना ही पावर आप किस पे चढ़ा देंगे, a पे। तुमने कितना सब्ट्रैक्ट किया यहाँ में से, r, तो r यहाँ कर दो, ताकि इसका और इसका जो एडिशन है वो वापस रिजल्टेंट किसके इक्वल हो, n के। ये आया, ये कहलाता है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझ आया। और ये जो टर्म है सुनो, यदि यहाँ ये कौन है, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज T1, ये सेकंड टर्म, 4C2 वाला थर्ड टर्म, दिस वन T4, और ये कौन है, T5। तो 5 टर्म है तो 4 है, जब यहाँ फोर्थ टर्म है तो 3 है, थर्ड टर्म है तो यहाँ r का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड टर्म है तो r का वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म है तो 0। तो अगर यहाँ r है तो ये कौन है, TR+1, यानी इसको बोलते हैं जनरल टर्म। सीक्वेंस सीरीज में जनरल टर्म क्या लेते हैं, TR, क्योंकि वहां R स्टार्ट होता है 1 से, यहाँ R स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए जनरल टर्म हम इसको लेते हैं TR+1, यानी NCR x⁻n−r इंटू a⁻r, ये इसका जनरल टर्म। ध्यान रखना। अब सुनो, ये जो NCR होता है ना, ये इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इसके बारे में पढ़ा चुकी मैं आपको, इसको बोलते हैं ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट। और ये जो पूरा होता है ना, इसको बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म, है ना। एंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म TR+1, TR+1, यदि आपको TR+1 का कोफिशिएंट निकालना है तो आप x को क्या पुट कर दो, 1, तो वो आएगा NCR a⁻r। देखो एक बात सुनो, यदि आपके पास ये क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, अब मैं आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट कौन है, तो आप बोलेंगे a, तो मैंने कहा यहाँ 1 पुट कर दो, जो बचा वो कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट कौन है, b, तो मैंने कहा यहाँ पे 1 पुट कर दो, किसको, x को, जो बचा वो आ जाएगा। उसी तरह से यदि ये पूरा, तो ये पूरा जो टर्म है ना राइट हैंड साइड, इसको तो बोलते हैं जनरल टर्म, NCR को बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। और इस पूरी टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको निकालने के लिए आप x को कितना डाल दें, 1 को, यानी किसी टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमेशा x को कितना डाल देना है, 1 डाल देना। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, समझ में आया। अब 1 by 1 हम कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं। पहले हम इस सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे और बाद में r को वेरी कराते हुए हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, x−a⁻n इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n, NCR x⁻n−r और -a⁻r। अरे a की जगह कितना डाल दो, -a, ठीक है। अब देखो इसी में क्या निकालेंगे हम लोग, x+a⁻n प्लस x−a⁻n। अब जब सुनो, जब r आपका इवन है, क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ a है या -a है ना, तो डबल हो जाएगा, दोनों प्लस में आएंगे। जब r आपका ऑड है तो इधर का पॉजिटिव उधर के नेगेटिव से कट जाएगा, तो ये बनेगा ट्वाइस। r इवन कौन कौन सा होता है, 0, 2, 4, 6, तो यहाँ आएगा NC0, x की पावर दिस माइनस दिस, इनका डिफरेंस पहले वाले टर्म पे, तो आएगा n। फिर आता है NC2 x⁻n−2a², फिर क्या आएगा NC4, अरे r का वैल्यू इवन डालते जाओ, 0, 2, 4, x⁻, इनका डिफरेंस n-4 a⁻4, फिर आएगा NC6 x⁻, कितना हो गया बोलो, n-6 और a⁻6 एंड सो ऑन। इसी तरह से इनका डिफरेंस लेना है मुझे, तो x+a⁻n माइनस x-a⁻n। तो अब सुनो, फिर अब जब आपने r को इवन लिया है ना, तो ये और ये सेम देंगी, लेकिन माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब डबल कब होगा, जब ये नेगेटिव निकालेंगे। नेगेटिव कब निकालेगा ये, जब r ऑड है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के ऐड हो जाएंगे। सो ट्वाइस कितना आएगा बोलिए, NC1 x⁻n-1a। अरे कैसे लिख रही हूँ समझ में आ रहा है ना, इनका डिफरेंस फर्स्ट टर्म पे और ये लोअर वाला डायरेक्टली इस पे, टोटल सम n ही आना चाहिए। फिर क्या आएगा नेक्स्ट, अब क्या आएगा
n माइनस 3 a क्यूब, अब क्या आएगा nc 5 x रेज टू n माइनस 5 a रेज टू 5 एंड सो ऑन। अब इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इनके एडिशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, है ना, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी जब आपका n इवन हो और ऑड हो। सपोज अगर आपका इसमें n इवन है, n आपका इवन है इनके एडिशन में, n का वैल्यू हमने कितना ले लिया 6 ले लिया, तो कितनी आएगी 0, 2, 4 और 6, बस 4 टर्म्स। फिर 6 से आगे 8 थोड़ा ना लेंगे आप, 0, 2, 4 और 6, 4 टर्म्स, और n का वैल्यू आपने कितना लिया 6, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1। यदि आपका n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, सपोज n 5 है, n 5 है तो क्या क्या आएगा 0, 2, 4, 0, 2, 4, n का वैल्यू 5 है तो 6 तो आ ही नहीं सकता, कितनी आई 3, सो कितनी टर्म्स हो गई, बोलो बोलो n/2। नहीं, तुमने क्या लिया n का वैल्यू ऑड लिया ना, ऑड लिया तो कितना आएगा 3 आ रहा है, n प्लस 1/2, है ना, n प्लस 1/2, उसमें कितना आ रहा है n/2 प्लस 1, अरे n का वैल्यू 6 लिया ना मैंने, 4 टर्म्स आ रही थी तो 6/2 प्लस 1, और 5 जब आपने लिया तो 3 टर्म्स आ रही है तो 5 प्लस 1 6/2। अच्छा इसमें देखें नंबर ऑफ टर्म्स सब्ट्रैक्शन में, जब आपका n इवन है, सपोज n का वैल्यू 6 है तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7 तो आ नहीं सकता, तो कितना आया 3, तो 6 से 3 कितना बनेगा n/2। और अगर n आपका ऑड है, सपोज 5 है तो 1, 3, 5, तो कितना लिखूंगी मैं, बोलो 5 से 3 n प्लस 1/2। तो जब आपका n ऑड है तो ऊपर वाला एक्सपेंशन लो, इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे n प्लस 1/2। अब जब n इवन है तो ऊपर वाले में 1 ज्यादा आएगी, नीचे वाले में n/2, इसमें n/2 तो उसमें कितनी आ रही है n/2 प्लस 1। जैसे आप मुझे इसमें बताएं, सपोज मैंने ये लिखा x प्लस a होल पावर 100 प्लस x माइनस a होल पावर 100, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। यदि आप भूल भी जाते हो तो आप ऐसे लिखिए, हो क्या रहा है, r का वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मूव कर रहा है 0, इवन आ रहा है ना, अरे इसमें प्लस आएगा इसमें माइनस आएगा, कट जाएगा, और जब r का वैल्यू इवन है तो ये भी प्लस डबल हो जाएगा, तो 0, 2, 4, 6 कहां तक ले जाएंगे 100। अब यहां से लेकर यहां तक तो कितनी हो गई 50, और यहां तक कितनी हो गई तो 51 टर्म्स हो गई। कौन सा फॉर्मूला, प्लस वाले में n इवन तो n/2 प्लस 1, n कौन है 100, तो 100/2 50, और 50 प्लस 1 51। समझ आ गया, है ना, बोलो। अब सपोज अगर आपको ऐसा दे दिया 2x प्लस वाई होल पावर 102, है ना, या 101 माइनस 2x माइनस वाई होल पावर 101, तो माइनस के अंदर, अब आप देखो कंफ्यूज नहीं हो, अब कौन सा वाला जुड़ेगा, ऑड वाला, ऑड में ये भी नेगेटिव देगा, बाहर का नेगेटिव, तो r क्या क्या ले लेगा 1, 3, 5, 7 और लास्ट में 101, AP है, तो 101 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 1 n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 2, तो 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 50, और ये 151। कौन सा फॉर्मूला, माइनस का, माइनस में कौन सा, n का वैल्यू ऑड, तो n प्लस 1, 101 प्लस 1 102 डिवाइड बाई 2 यानी 51, है ना। तो रटे नहीं, आप तो ऐसा देख लें, जब माइनस है तो ऑड वाली टर्म जुड़ेंगी और जब प्लस है तो इवन वाली टर्म जुड़ेंगी। सो आर इवन मूव करा लो 0, 2, 4, 6 मैक्सिमम तक, और यहाँ पे ऑड है तो ऑड ले लो, यहाँ पे माइनस भी आ रहा है बीच में।